Hello, friends. Good morning. How are you? I hope you all are fine. I welcome you in the presentation of class 9 mathematics linear equation in two variable. Friends, in a previous session, we already seen example based on graphical representation. Today, we are going to continue the same topic. That means we are going to study example based on the graphical representation. So your first example is example number from your exercise, example number 4. Example is the taxi fare in a city is as follows. For the first kilometer, the fare is rupees 8, and for the subsequent distances, it is rupees 5 per kilometer. Taking the distance covered as x kilometer and total fare as y, write a linear equation for this information and draw its graph. तो आप लोग ये जो एग्जाम्पल दिया गया है वो अच्छी तरह से पढ़ना है. उसमें हमें क्या दिया गया है और हमें क्या करना है, ये जब तक हमें अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा तब तक हम लोग ये इसका सॉल्यूशन फाइंड करना हमें डिफिकल्ट होगा. तो इसलिए आप लोग प्रॉब्लम एक बार दो बार अच्छी तरह से पढ़ना है ताकि आपको क्या दिया ये समझ में आएगा और क्या निकालना ये भी समझ में आएगा. तो एक्चुअली एग्जाम्पल क्या है, द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलोज. एक सिटी में टैक्सी का जो फेयर होता है, टैक्सी का जो चार्ज होता है, इसी तरह दिया गया है. फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज रुपीज 8. पहला 1 किलोमीटर के लिए टैक्सी का फेयर है 8 रुपीज. एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंसेस इट इज रुपीज 5 पर किलोमीटर. और आगे वाले हर एक किलोमीटर के लिए 5 रुपए, रुपीज 5 पर किलोमीटर. ओके, फर्स्ट किलोमीटर के बाद आप लोग जितने भी किलोमीटर जाएंगे उसके हर एक किलोमीटर के लिए 5 रुपीज एडिशनल, पर किलोमीटर के लिए 5 रुपीज एडिशनल चार्ज लगने वाला है. ओके, तो ये हमें रिप्रेजेंट करना है. तो इसमें क्या करना है, लीनियर इक्वेशन पहले रिप्रेजेंट करना है. तो यहाँ पे ऑलरेडी दिया गया है टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज अ एक्स किलोमीटर. पहले हम लोग ये जो डिस्टेंस है वो हम लोग एक्स किलोमीटर मान लेते हैं. तो टोटल डिस्टेंस, ये जो टोटल डिस्टेंस कवर्ड है ये एक्स किलोमीटर हम लोगों को ऑलरेडी दिया गया है. एंड टोटल फेयर रुपीज वाई, और टैक्सी का जो टोटल फेयर है वो वाई रुपीज दिया गया है. देन वी राइट द इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. ओके, एंड देन ड्रॉ इट्स ग्राफ. बाद में उसका ग्राफ भी हमें ड्रॉ करना है. तो पहले हमें लीनियर इक्वेशन फॉर्म करना होगा. तो क्या दिया गया हमें, इन दिस एग्जांपल वी हैव गिवन हियर फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर इज रुपीज 8. पहला जो 1 किलोमीटर उसके लिए 8 रुपीज टैक्सी फेयर है. एंड टैक्सी फेयर फॉर सब्सिक्वेंट किलोमीटर इज रुपीज 5. ओके, यानी हर एक किलोमीटर के लिए 5 रुपीज. अभी टोटल डिस्टेंस जो है, सपोज ये टोटल डिस्टेंस जो कवर किया है, ये आपका टोटल डिस्टेंस सपोज ए बी पॉइंट, ए बी, ये दो प्लेसेस में का जो डिस्टेंस है ये हमें दिया गया है x किलोमीटर. दिस डिस्टेंस इज गिवन x किलोमीटर. उसमें से ये पहला एक जो किलोमीटर है 1 किलोमीटर. ओके, तो ये आपका डिस्टेंस सपोज यहाँ पे सी पॉइंट हम लोग देते हैं, तो ये आपका 1 किलोमीटर है. अभी डिस्टेंस ए बी में से ये से आपका x किलोमीटर है, तो ये जो बच गया डिस्टेंस आपका सी बी या बी सी, ये कितना किलोमीटर होगा, टोटल आपका x किलोमीटर, उसमें से 1 किलोमीटर माइनस करना है. तो यानी कि आपका ये जो डिस्टेंस होगा ये होगा आपका x माइनस 1 किलोमीटर. दिस डिस्टेंस इज योर व्हाट, x माइनस 1 किलोमीटर. ओके, नाउ सी हियर. अभी ये जो पहला किलोमीटर है 1 किलोमीटर, उसका फिक्स चार्ज है कितना, रुपीज 8. फर्स्ट किलोमीटर का आपका 8 रुपीज चार्ज होगा. अभी ये जो रिमेनिंग डिस्टेंस है वो आपका x माइनस 1 किलोमीटर और उसका चार्ज है रुपीज 5 पर किलोमीटर. 1 किलोमीटर के लिए 5, यानी कि आपने क्या किया 1 इंटू 5. 2 किलोमीटर के लिए कितना चार्ज लगेगा 10 रुपीज, यानी कि आपने क्या किया 5 इंटू 2. 3 किलोमीटर के लिए कितना लगेगा 5 इंटू 3. 4 के लिए 4 इंटू या 5 इंटू 4. करेक्ट. इन दिस वे
x-1 किलोमीटर के लिए कितना चार्ज लगेगा, ₹5 पर किलोमीटर से चार्ज निकालने के लिए इनका आपमें क्या करना होगा, मल्टीप्लिकेशन। यानी कि ये जो रिमेनिंग डिस्टेंस है आपका x-1 किलोमीटर, उसका टैक्सी का फेयर होगा 5 इन ब्रैकेट x-1 रुपीज। ये रुपीज में फर्स्ट किलोमीटर के लिए ₹8 है, और रिमेनिंग जो डिस्टेंस है उसके लिए 5 × x-1 रुपीज। ओके, यानी कि टोटल चार्ज, यानी कि इनका दोनों का जोड़ हो गया, यानी कि 8 प्लस 5 × x-1, तो ये आपका क्या हो गया, टोटल टैक्सी का फेयर हो गया। लेकिन वो हमें क्या दिया है, y, सो दैट मीन्स 8 प्लस 5 इन ब्रैकेट x-1 इज इक्वल टू y। तो इससे हमें इक्वेशन मिल जाता है 8 प्लस 5 इन ब्रैकेट x-1 इज इक्वल टू y। इसी तरह हमें ये इक्वेशन मिल जाता है। ठीक है, तो फिर से वी विल से अगेन हियर, सो हियर योर टोटल डिस्टेंस कवर्ड x किलोमीटर है, टोटल टैक्सी फेयर y है। अभी जो सब्सिक्वेंट डिस्टेंस हमने निकाला था, टोटल आपका डिस्टेंस था x किलोमीटर, ये टोटल आपका x किलोमीटर है, उसमें से ये 1 किलोमीटर आपका गया, उसका चार 1 किलोमीटर, तो आपका बच गए सब्सिक्वेंट डिस्टेंस आपका x-1 किलोमीटर। ओके, तो ये सब्सिक्वेंट डिस्टेंस का ₹5 किलोमीटर से उसका चार्ज होगा टैक्सी का फेयर x-1 इंटू 5, x-1 इंटू 5, करेक्ट। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन, टोटल टैक्सी फेयर y दिया है, y इज इक्वल टू क्या होगा, फर्स्ट किलोमीटर का ₹8 प्लस ये सब्सिक्वेंट डिस्टेंस है उसका चार्ज x-1 इंटू 5, या 5 इंटू x-1 भी लिख सकते हैं आप लोग, तो ये होगा 8 प्लस x-1 इंटू 5, करेक्ट। ये टोटल चार्ज y हमें ऑलरेडी रिप्रेजेंट करना है, टोटल चार्ज के लिए y ऑलरेडी रिप्रेजेंट किया गया है क्वेश्चन में, और हमने ये टोटल चार्ज निकाला है 8 इन ब्रैकेट x-1 इंटू 5, यानी कि दोनों सेम है। सो वी गेट हियर y इज इक्वल टू, हमें मिलता है y इज इक्वल टू 8 plus x-1 into 5. Are you understand or not? If you have any doubt, you can ask me. देखिए 8 यानी कि पहला 1 किलोमीटर, फर्स्ट 1 किलोमीटर का ₹8, और बच गया आपका डिस्टेंस x-1, उसका ₹5 के हिसाब से x-1 इंटू 5, और टोटल यानी कि दोनों का जोड़, एंड दैट इज इक्वल टू y। तो वी गेट हियर दिस इक्वेशन। ओके, नाउ सिंप्लीफाइड दिस y एज इट, दिस 8 एज इट। अभी यहाँ पे ये 5 से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है, 5 into x it become 5x, 5 into -5 it become -5, so y is equal to this 5x as it, and 8 minus 5 it become +3. Okay, now we can transfer this y from left side to right side, it become minus, और y ट्रांसफर करने के बाद लेफ्ट साइड आपका 0 रहेगा, तो हम लोग साइड इंटरचेंज करके भी लिख सकते हैं। तो दिस 5x as it, this y become -y, this +3 as it, and is equal to, इधर लेफ्ट साइड में 0 बच गया, तो यानी कि 0। सो वी गेट हियर इक्वेशन 5x minus y plus 3 is equal to 0. Correct? Are you understand? So this is your linear equation in two variable. So we get here, this is a linear equation in two variable. Okay? तो हमें ये linear equation in two variable मिल गया, और ऑलरेडी ये जो y in terms of x ऑलरेडी उसको ही हम लोग वन नंबर, यानी कि ये और ये इक्वेशन सेम है, ये हमने लिखा है y in terms of x में ऑलरेडी है, तो उसको ही नंबर 1 देते हैं, क्योंकि हमें आगे इस लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करना है, और ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें उस इक्वेशन के कम से कम 2 सॉल्यूशन की आवश्यकता होती है, और सॉल्यूशन निकालने के लिए हम लोग पहले क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं हम लोग लीनियर इक्वेशन y इन टर्म्स ऑफ x में, तो ये ऑलरेडी y इन टर्म्स ऑफ x में, तो इसका यूज हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे करेंगे। तो नाउ हियर इन इक्वेशन 1, put the different value of x and find out the different value of y, then we get the order pair xy. In order pair xy is the solution of this equation 1, या this equation linear equation, correct। तो हम लोग यहाँ पे अभी एटलीस्ट 2 सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, तो इक्वेशन 1 में x का वैल्यू पुट करेंगे और y का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो योर इक्वेशन 1 is y is equal to what, 5x plus 3, इसमें x का वैल्यू डिफरेंट वैल्यू पुट करेंगे, पहले पुट x is equal to 0, 0 पुट किया, तो क्या होगा, y is equal to 5 into x means 5 into 0 plus 3, 5 into 0 become 0 plus 3, and 0 become 0 plus 3 become 3. So we get your first solution x0 y3, तो your first solution is 0 3।
तो हमें एक पहला सोल्यूशन मिल गया 0 3। अगेन पुट x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 पुट करना है, तो 5 इंटू एक्स मीन्स 5 इंटू 1 प्लस 3, 5 into 1 means 5 plus 3, 5 plus 3 become 8, so your second solution is 1 8। इसी तरह हमें सेकंड सॉल्यूशन मिल गया 1 8। थर्ड पुट x इज इक्वल टू 2, x से 2 पुट गया तो 5 into 2 plus 3 यानी कि 10 plus 3 that is 13, so we get third solution 2 10। third solution is what 2 13, sorry 2 13, so your third solution is 2 13। same way put x is equal to minus 1 put किया तो 5 into minus 1 plus 3, 5 into minus 1 become minus 5 plus 3 that is equal to minus 2, so we get fourth solution is minus 1 minus 2, minus 1 minus 2। okay, same put x is equal to minus 2, so y is equal to 5 into minus 2 plus 3 and you get minus 10 plus 3 that is equal to minus 7, so we get your fifth solution is minus 2 minus 7, minus 2 minus 7। so in this way we have to find here so many different solutions, we will find here so many। okay, so in this way we have to find at least two और ज्यादा भी किया तो no problem, and this solution can be written in tabular form like this। इसी तरह टेबल के फॉर्म में लिखना है, तो यहाँ पे पहले x का वैल्यू नीचे y का वैल्यू। x if we put x is equal to 0 then we get y is 3, 0 3 मिला था। then second x put 1 then we get y is 8, so your second solution is 1 8। third solution is up your 2 13, your second solution is 2 13, fourth is your minus 1 minus 2 and fifth is minus 2 minus 5। now plot all these points 0 3 1 8 2 13 minus 1 2 minus 2 7 on a graph paper। ओके, हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, तो ये सॉल्यूशन हम लोग ग्राफ पेपर के ऊपर प्लॉटिंग करेंगे। सो नाउ ऑन अ ग्राफ पेपर ड्रॉ दिस हॉरिजॉन्टल लाइन, this horizontal line is your x-axis, correct, and this vertical line is your y-axis, ये आपका y-axis है। ये एक दूसरे को यहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं इन राइट एंगल, दिस इज योर ओरिजिन। यहाँ पे सुटेबल स्केल लेना है दोनों एक्सिस के ऊपर, तो यहाँ पे सुटेबल स्केल क्या लिया है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 यूनिट लिया गया है, 1 सेमी इज इक्वल टू 2 यूनिट। तो 1 सेमी इज इक्वल टू 2 लिया है, तो यहाँ पे 0, 1 सेमी के बाद यहाँ पे 2, नेक्स्ट सेंटीमीटर के बाद 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन। उसी तरह लेफ्ट साइड में -2 -4 -6 -8 सो ऑन, करेक्ट। उसी तरह वाई एक्सिस के ऊपर ओरिजिन के ऊपर साइड में पॉजिटिव इंटीजर होते हैं और हमने 1 सेमी इज इक्वल टू 2 लिया है, तो यहाँ पे 2 4 6 8 लाइक दिस अप टू 16। उसी तरह डाउन नीचे भी -2 -4 -6 -8 -10 इन दिस वे। तो इन दिस वे वी गेट अ XY प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन। अभी इसमें पहला पॉइंट प्लॉटिंग करना है, सो योर फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट, योर फर्स्ट पॉइंट इज x 0 है, देन y इज योर 3, x 0 था तो y 3, तो x कोऑर्डिनेट 0 y 3 और 3 कहाँ पे आपका 2 और 4 के मिड में, तो यहाँ पे आपका ये पहला पॉइंट है 0 3। ओके, नेक्स्ट 1 8 है, x कोऑर्डिनेट 1 1 आपका 0 और 2 के बीच वाला मिड में, ये आपका 1 है, यहाँ से बीच में से ये लाइन निकालना है, और आपका y कोऑर्डिनेटेड है 8 में से, तो ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है दिस इज योर 1 8। नेक्स्ट इज योर 2 13, x कोऑर्डिनेट आपका 2, x कोऑर्डिनेट 2 से जाना है, y कोऑर्डिनेट आपका 13 है, ये 12 और 14 के बीच में 13, सो दिस इज योर पॉइंट 2 13। उसी तरह आप लोग -1 x कोऑर्डिनेट -1 और y -2 था आपका, तो x कोऑर्डिनेट -1 -2 इधर, सेम वे -2 और -7 here like this। plot this point on a graph paper and draw a line passing through this point, so this is your line, so this is your line passing through the all these points। so in this way we get, this is a graph, this is a graph of your linear equation। your linear equation is what, 5x minus y plus 3 is equal to 0, और ये इक्वेशन इधर आप लोग एक
एरो जो दिखा है वहां पे ये इक्वेशन लिखना है ताकि हमें पता चले कि दिस इज इक्वेशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ पे ये इक्वेशन लिखा हुआ है 5x minus y plus 3 is equal to 0 and this is the graph of linear equation 5x minus y plus 3 is equal to 0। तो इसी तरह कोई भी जो सिचुएशन है उसको हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म में यानी कि लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में जैसा कि हमने देखा था कि यहाँ पे हमने ये लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में उसको एक्सप्रेस किया गया था 5x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ओके, ये सिचुएशन जो दी गई है टेक्सीफियर की उसको हमने मैथमेटिकल फॉर्म में यानी कि लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस किया था। उसके बाद इसके हमने सॉल्यूशन फाइंड आउट किए थे इसी तरह, और बाद में यही सॉल्यूशन हमने ग्राफ पेपर के ऊपर प्लॉटिंग किया था इसी तरह। ओके, और इनमें से जाने वाली लाइन निकाली थी एंड दिस लाइन इज अ ग्राफ ऑफ गिवन लीनियर इक्वेशन 5x minus y plus 3 is equal to 0। Okay friends, are you understand? Okay, next more example. Yamini and Fatima, two students of class 9 of school together contribute rupees 100 toward the Prime Minister Relief Fund। यामिनी एंड फतिमा ये दो स्टूडेंट्स है, छात्रा है, उन्होंने 9 क्लास वाली छात्रा है एक स्कूल की, उन्होंने दोनों मिलके प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में 100 रुपीज कॉन्ट्रीब्यूशन किया था, दोनों मिलके 100 रुपीज कॉन्ट्रीब्यूट किया था टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम। देखिए कितना अच्छे बच्चे है, ये हेल्प कर रहा है, हेल्प करने के लिए दोनों ने कॉन्ट्रीब्यूट करके प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में कॉन्ट्रीब्यूट किया था। करेक्ट। नाउ राइट अ लीनियर इक्वेशन विच सेटिस्फाइड द डाटा। तो ये डाटा सेटिस्फाइड यानी कि ये जो सिचुएशन है उसको सेटिस्फाइड करने वाला लीनियर इक्वेशन हमें फॉर्म करना है, बनाना है। और हमें ब्रैकेट में ऑलरेडी दिया गया है यू मे टेक देयर कॉन्ट्रीब्यूशन एज रुपीज एक्स एंड रुपीज वाई। इसका मतलब यामिनी का कॉन्ट्रीब्यूशन एक्स रुपीज मानना है और फतिमा का कॉन्ट्रीब्यूशन वाई रुपीज मानना है, और उससे दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन टोटल 100 रुपीज है और वो हम लोग रिप्रेजेंट करना है लीनियर इक्वेशन में। तो ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में दिया था, तो हम लोग मान लेते हैं सपोज द अमाउंट दैट Yamini and Fatima contributes be x and y respectively, x rupees and y rupees respectively toward the Prime Minister Relief Fund। तो हम मान लिया है कि यामिनी ने x रुपीज कॉन्ट्रीब्यूट किया है और फतिमा ने y रुपीज कॉन्ट्रीब्यूट किया है, और दोनों मिलके ऑलरेडी कंडीशन क्या दिया, अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या दिया है, बोथ कॉन्ट्रीब्यूट टुगेदर रुपीज 100। दोनों ने 100 रुपीज कॉन्ट्रीब्यूट किया है दोनों मिलके, यानी कि दोनों का जो जोड़ है वो 100 रुपीज है। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमने ऑलरेडी एश्यूम किया है कि यामिनी ने x रुपीज मान लिया है और फतिमा का y, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। सो वी गेट दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। तो हमें इसी तरह ये लीनियर इक्वेशन मिल गया। अभी हमें इस लीनियर इक्वेशन का ग्राफ भी ड्रॉ करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हमें बोला है क्वेश्चन में ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम, उसका ग्राफ हमें ड्रॉ करना है। तो ड्रॉ ग्राफ करने के लिए हम लोग पहले ये जो लीनियर इक्वेशन है वो y इन टर्म्स ऑफ x में हम एक्सप्रेस करते हैं। तो y इन टर्म्स ऑफ x का मतलब होता है लेफ्ट साइड में y रखना है और बाकी अदर जो टर्म्स है वो राइट साइड में ट्रांसफर करना है। तो ये लेफ्ट साइड वाला y एज इट, ये लेफ्ट साइड में जो x है वो हम लोग ट्रांसफर करेंगे राइट साइड में, इट बिकम माइनस। सो योर राइट साइड 100 एज इट एंड दिस x बिकम माइनस x। सो वी गेट हियर y इज इक्वल टू 100 माइनस x। तो हमें यहाँ पे मिल जाता है y इज इक्वल टू 100 माइनस x, इसको नंबर 1 भी दिया तो चलेगा। ओके, एंड दिस इज कॉल्ड y इन टर्म्स ऑफ x, यानी कि y x के फॉर्म में हमने लिखा है। ओके, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड व्हाट, y इन टर्म्स ऑफ x। नाउ we have to find here at least 2 या 3 solution, 2 या 3 find sufficient है, हम लोग 3 find out करेंगे। So we will find the 3 solution of this equation। So substitute the different value of x, we get the different value of y, and then the order pair of x y are the solution, correct? So first put x is equal to 0। हम लोग ये जो इक्वेशन है उसमें x का वैल्यू 0 पुट करते हैं, तो क्या होगा, x is equal to 0 पुट किया इसमें, तो y is equal to 100 प्लस x का वैल्यू 0 पुट किया है, एंड 100 प्लस 0 कितना होता है
100. So we get y is equal to 100. So then y is 100. So your first solution is, if x 0, then y is 100. So first solution is your 0, 100. Now second, put x is equal to 50. इसमें x का वैल्यू यदि 50 पुट करते हैं हम लोग, तो y इज इक्वल टू क्या होगा, 100 माइनस एक्स, यानी कि x की जगह 50, 100 माइनस 50, एंड 100 माइनस 50 कितना होगा आपका 50. सो वी गेट y इज 50. तो हमें y 50 मिलता है. सो वी गेट सेकंड सॉल्यूशन इज 50 50 50 50. ओके. नाउ पुट x इज इक्वल टू 100. इसमें अभी x का वैल्यू यदि 100 हम पुट करते हैं तो क्या होगा, y इज इक्वल टू 100 माइनस 100. y इज इक्वल टू 100 माइनस 100, और 100 माइनस 100 क्या होता है, 0. सो वी गेट y 0. देन वी गेट y 0. सो वी गेट थर्ड सॉल्यूशन इज 100 0. So in this way we get here three solutions. Your first solution is 0 100, second is 50 50, third is 100 0. Now we can plot all these three solutions on a graph paper. Okay, so we will plot here. Now plotting these points on the graph paper. So here all are positive, so no need to draw second quadrant, third quadrant, for only we will draw first quadrant like this. So draw this horizontal line. This is your horizontal line. This line is called what, x-axis. इसको हम क्या बोलते हैं, x-axis. And this vertical line is called y-axis. And this is your origin. ये आपका origin है, ये हम लोग जानते हैं. अभी now take here suitable scale. तो यहाँ पे नंबर 100 तक है, 0 से लेके 100 तक. तो 0 से 100 यदि दिखाते हैं और हम लोग स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 लेते हो, तो हमें बहुत बड़ा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करना होगा. तो इसलिए सुटेबल स्केल लेना है. तो इस एग्जांपल में सुटेबल स्केल हम क्या ले रहे हैं कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 यूनिट ले रहे हैं. 1 सेंटीमीटर यानी कि 20, यानी कि ये 0 है, तो एक्स एक्सिस के बाद 1 सेंटीमीटर के बाद आपका ये 20 होगा. नेक्स्ट होगा आपका 40, 60, 80, 100, 120 एंड सो ऑन. उसी तरह लेफ्ट साइड में भी आपके 20, -40, -20, -40, -60 दिखा सकता है, लेकिन कोई आवश्यकता नहीं. उसी तरह वाई एक्सिस के ऊपर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 स्केल लिया हमने, तो यहाँ पे 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120 एंड सो ऑन. ओके, सेम वे ऑन बिलो ऑल्सो. तो यहाँ पे स्केल क्या लिया हमने, स्केल इज व्हाट, ऑन बोथ एक्सिस, दोनों एक्सिस के ऊपर, ऑन बोथ एक्सिस 1 सेमी इज इक्वल टू 20 यूनिट, 20 यूनिट. ओके, तो ये स्केल दिया है. तो नाउ फर्स्ट पॉइंट, प्लॉट योर फर्स्ट पॉइंट. योर फर्स्ट पॉइंट इज 0 100. एक्स कोऑर्डिनेट आपका 0 है. देखिए ये एक्स कोऑर्डिनेट आपका 0, वाई कोऑर्डिनेट 100 है. तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 यानी कि एक्स एक्सिस के ऊपर 0 से आप लोग ऊपर जाना है, और कब तक, वाई कोऑर्डिनेट 100 है, 100 तक. सो दिस इज योर फर्स्ट सॉल्यूशन 0 100, which is on y axis, क्योंकि इस x कोऑर्डिनेट 0 है तो वो होता है y axis के ऊपर, हमें पता है. तो दिस पॉइंट इज लाइज ऑन y axis. सेकंड इज योर 50 50. तो x आपका 50 50 कहाँ पे होगा, ये 40 और 60 के बीच में, मिडल. ओके, उसी तरह यहाँ पे भी 50 आपका 40 और 60 के बीच में. तो आप लोग ये 40 और 60 के बीच में जाना है, और इसी तरह इधर भी 40 और 60 के बीच में से ही जाना है. सो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 50 50. Your second solution is 50 50, correct. Third solution is your 100 0. x coordinate 100, y coordinate 0, y coordinate 0. इसका मतलब this point is lies on x axis. तो x आपका 100 है, x axis के ऊपर 100, y 0 यानी कि वही रहेगा. So this is your point 100 0. Now draw the line passing through this point, 3 points. इसमें से जाने वाली ये लाइन देखिए, ये लाइन ड्रॉ की गई ऑलरेडी, and this line is a graph of x plus y is equal to 100, and this is a graph of linear equation x plus y is equal to 100, x plus y is equal to 100. तो ये जो ग्राफ है ये इस इक्वेशन का ग्राफ है. तो इसी तरह हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंट कर सकते हैं. नाउ वी विल सी वन मोर एग्जांपल. इफ द वर्क डन बाय द body on application of a constant force is directly proportional to the distance traveled by the body. Express this in the form of the equation into variable and draw the graph of same by taking the constant force as x as a 5 unit. Also read from the graph
the work done when the distance covered by the body is 2 unit and 0 unit. तो प्रॉब्लम ये साइंटिफिक साइंस में आता है उसी तरह का है। तो एग्जांपल अच्छी तरह से पढ़ना है। वर्क डन, आप लोग साइंस में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि वर्क डन का फॉर्मूला है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, करेक्ट। डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वर्क डन बाय द बॉडी एक्स एंड वाई हम लोग रिस्पेक्टिवली मान सकते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग एक्स से एंड वर्क डन बाय द बॉडी इज वाई। तो वर्क डन का फॉर्मूला है, हमने देखा साइंस में आप लोग पढ़ चुके हैं। वर्क डन इज जनरली डिनोटेड बाय लेटर डब्ल्यू, वर्क डन, ओके, इज इक्वल टू, उसका फॉर्मूला क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस ट्रेवल। वर्क डन, ओके, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये फॉर्मूला आप लोग 10 साइंस में ऑलरेडी 9 क्लास में या 8 क्लास में आप लोग पढ़ चुके होंगे, उसका यूज हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस ट्रेवल जो है वो हमने रिप्रेजेंट किया है एक्स से और वर्क डन रिप्रेजेंट किया है वाई से। तो क्या बोले, वर्क डन इज डायरेक्टली सॉरी, वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ट्रेवल, यानी कि वर्क डन यानी कि वाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है यहाँ पे, y is directly proportional to x, like this is a directly proportional sign, okay। so y is equal to, ये directly proportional जो है वो रिमूव करने के लिए हम लोग is equal to f into x, where f is what, it is a force, it's a constant, f is a constant, okay। बट हमें f कितना दिया गया है, 5 यूनिट। या आप लोग ये डायरेक्टली फॉर्मूला लिख सकते हैं, वर्क डन y is equal to फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सो वर्क डन हमने y मान लिया, y इज इक्वल टू फोर्स मीन्स f इंटू x डिस्प्लेसमेंट यानी कि x डिस्टेंस ट्रेवल x। लेकिन वर्क डन हमें एग्जांपल में दिया है 5 यूनिट, तो f का वैल्यू हम 5 यहाँ पे पुट करते हैं। सो वी गेट y इज इक्वल टू 5x एंड दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये हम लोग इसी तरह लिख सकते हैं, 5x, y उधर ट्रांसफर किया तो माइनस y, लेफ्ट साइड में कुछ भी नहीं यानी कि 0। सो वी गेट 5x plus 5x minus y is equal to 0. So this is a linear equation in two variable और ये भी सेम है, okay। We can denote this by equation 1 and this is already y in terms of x, so no need to change again. Now अभी हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, तो we have to find the at least 3 solution. So put the different value of x and find out the different value of y. तो हम लोग x का वैल्यू पहले पुट करेंगे 0, एक 0 पुट किया तो 5 into 0 क्या होगा, 0 होगा। सो वी गेट y 0। सो योर फर्स्ट सॉल्यूशन इज 0 0 0 0 इज योर फर्स्ट सॉल्यूशन। नाउ पुट x इज इक्वल टू 1, x1 पुट किया तो 5 into 1 यानी कि y इज आल्सो 5। सो वी गेट फर्स्ट सेकंड सॉल्यूशन इज 1 5। देन पुट x इज इक्वल टू -1, y x का वैल्यू -1 पुट किया तो 5 into -1 बिकम -5। सो वी गेट -5, y is equal to -5. So we get here 3 solution. Your first solution is 0 0, second is 1 5, third is -1 -5। तो ये solution इसी तरह यहाँ पे हमने टेबल में लिखा है। फर्स्ट solution is your 0 0, first solution is your 0 0, second is 1 5, third is -1 -5। Now plot these points on the graph paper. ग्राफ पेपर के ऊपर प्लॉटिंग करेंगे। तो ये आपका x एक्सिस है, y एक्सिस है, नो प्रॉब्लम, आप लोग जानते हैं, ओके। यहाँ पे सुटेबल स्केल लिया है, x एक्सिस के ऊपर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 लिया है, x एक्सिस के ऊपर 1 सेमी इज इक्वल टू 1। लेकिन y एक्सिस के ऊपर क्या लिया है, y एक्सिस के ऊपर 1 सेमी इज इक्वल टू 5 लिया है। तो x एक्सिस के ऊपर ये आपका ओरिजिन है, राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 एंड सो ऑन, लेफ्ट साइड में -1 -2 -5 एज एडिट, एंड y एक्सिस के ऊपर 1 सेमी इज इक्वल टू 5 यूनिट लिया तो 5 10 15 20 25 एंड सो ऑन, नीचे नेगेटिव, ओके। नाउ फर्स्ट प्लॉट योर फर्स्ट पॉइंट 0 0 0 0 मीन्स ओरिजिन, तो दिस इज योर 0 0, ओके। नेक्स्ट इज 1 5, x कोऑर्डिनेट आपका 1 है और y 5 है, यहाँ पे 1 और 5, सो दिस इज योर 1 5। नाउ x -1 y 5, y -5, तो x आपका -1 y आपका -5, सो दिस इज योर पॉइंट -1 -5, और इसमें से जाने वाली ये लाइन ड्रॉ करना है। ड्रॉ लाइन पासिंग थ्रू दिस 3 पॉइंट्स।
and this line is a graph of equation y is equal to 5x या 5x minus y is equal to 0. So in this way we can represent this algebraic situation in a graphical form. तो इसी तरह हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में ये लिखा है. ओके, ठीक है. दिस इज ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. नाउ हियर अभी एडिशनल क्वेश्चन हमें था. क्या क्वेश्चन है? रीड द ग्राफ. रीड फ्रॉम द ग्राफ. ग्राफ का रीडिंग करना है और क्या करना है? रीड द ग्राफ. ओके, एंड उससे क्या निकालना है? द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इज 2 यूनिट. यदि वर्क डन यदि 2 यूनिट है तो वर्क कितना होगा? सेकंड क्वेश्चन है वर्क डन यदि 0 यूनिट है तो डिस्टेंस ट्रेवल 0 यूनिट है तो वर्क डन कितना होगा? तो हमने जो है वर्क डन x से रिप्रेजेंट किया है और डिस्टेंस y से रिप्रेजेंट किया है, यानी कि y की वैल्यू दी गई, x निकालना है. तो y आपका 2 यूनिट है, x कितना होता है ग्राफ से देखना है. आपका x2 है. ओके, ये x2 है तो y कितना होगा देखिए. तो x एक्सिस के ऊपर 2 से, ये एक्सिस के ऊपर 2 से लाइन ड्रॉ करना है. ओके, लाइक दिस ग्राफ को इंटरसेक्ट करेगी और उस पॉइंट से फिर से ड्रॉ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन निकालना है, इसी तरह निकालना है. एंड दिस लाइन इंटरसेक्ट y axis here at 10. So your that means y's value of y is 10. So from the graph it is observed that value of corresponding to x is equal to 2 is 10. x is equal to 2 से corresponding y की वैल्यू आपकी क्या है? 10 है. y is equal to 10. This implies that work done by the body is 10 unit. इसका मतलब work done by the body is a 10 unit when the distance travel by it 2 unit. यदि 2 यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो वर्क डन होता है 10 यूनिट. ओके, सेकंड हमें फ्रॉम द ग्राफ अभी ये हमें दिया गया था कि x इज इक्वल टू 0 है. ओके, x इज इक्वल टू 0 है, डिस्टेंस ट्रेवल 0 यूनिट है. तो x कोऑर्डिनेट 0, ये x कोऑर्डिनेट आपका 0 है, x कोऑर्डिनेट 0 है और उससे रिलेटेड वही ग्राफ को इंटरसेक्ट है वही पॉइंट पे, यानी कि y का वैल्यू भी आपका क्या होगा? 0, यानी कि बोथ वैल्यू आर 0. इफ x 0 then y is also 0. Then from the graph it can observe that the value of y corresponds to x 0 is 0. y की वैल्यू इफ x 0 है तो उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू y की वैल्यू भी 0 ही होगी. दिस इंप्लाइज दैट वर्क डन बाय द बॉडी इज 0 यूनिट. इसका मतलब वर्क डन बाय द बॉडी इज 0 यूनिट व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट 0 यूनिट. यदि डिस्टेंस 0 यूनिट ट्रेवल करता है तो वर्क डन बाय द बॉडी इज ऑल्सो 0 होता है. तो इन दिस वे हम लोग ग्राफ से भी कोई क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं. तो फ्रेंड्स, आई थिंक you all are understanding. If you have any doubt then you can contact me on my WhatsApp number 9420439784. So okay friends, goodbye, have a nice day. Thank you.